हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें जो है वो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सीक्वेंस है 26, 34, 42, 50 और ये चल रहा है हमारे पास 202 तक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वैसे कहते किसको हैं हम, कि अगर हमारे पास जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे 34 में से 26 अगर हम माइनस करें तो हमें 8 मिलेगा। इसी तरह अगर 42 में से 34 माइनस करेंगे तो भी हमें 8 मिलेगा। 50 में से 42 माइनस करेंगे तो भी हमें 8 मिलेगा। यानी कि हर टर्म नेक्स्ट टर्म जो है वो 8 ऐड करने से हमको मिल रही है। तो जो है वो अब हम जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए कहते हैं, तो ए इज इक्वल टू 26 हो जाएगा और डिफरेंस क्या हो जाएगा 34 माइनस 26, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। और इसको हम डी को जो है वो डिफरेंस भी कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं। और जो है वो लास्ट टर्म जो है यानी कि nth टर्म जो है वो है 202 और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है यानी कि n फाइंड करना है। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन जो है यहाँ पे हम 202 पुट कर देंगे, ए की जगह पे 26 पुट कर देंगे, एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा और डी की जगह पे हम 8 पुट कर देंगे। अब ये 26 जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा ये 202 माइनस 26 इज इक्वल टू, और इसको हम ऐसे लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन। अब 202 में से 26 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 176 इज इक्वल टू 8 टाइम्स एन माइनस वन। अब ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 176 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और फिर दोबारा 8 टू ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये माइनस वन वहाँ जाके ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो ये आ जाएगा 23 इज इक्वल टू एन, या एन की वैल्यू आ जाएगी 23। तो इसका मतलब ये होगा जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ था उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 23 थी।